दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहर साहब और साथ ही साथ दुबई में आया अल्लाह का अजाब। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहर साहब को लेकर के। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहर साहब की कोर्ट के अंदर यानी 23 अप्रैल को सुनवाई थी और अभी तक कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। तमाम ही मुसलमान इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको लेकर के कोई खबर सामने आएगी, यानी कब आपको लेकर के खुशखबरी सामने आएगी और कब आप रिहा होंगे। तो दोस्तों ऐसे वक्त में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है। और वहीं दोस्तों इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों आपने 3 महीने सब्र किया और दुआएं की और बहुत बहुत ज्यादा दुआएं की। ऐसे वक्त में दोस्तों आप दुआओं का दामन बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मुफ्ती सलमान अजहर साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा आला मुकाम अता किया है। जी हाँ दोस्तों, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसीलिए दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको लेकर के जल्द ही कोई अच्छी खबर सामने आने वाली है। बस गुजारिश यही है कि आप हजरात जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दुआ करते रहें, क्योंकि किसी भी पल आपको लेकर के अच्छी खबर सामने आ सकती है। याद रखिएगा कि अगर कोई अच्छी खबर सामने नहीं भी आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि अगर ये आपका इम्तिहान है तो इसमें आप साबित कदम रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब आपकी किस्मत में जेल से बाहर आना होगा तो कोई ताकत आपको रोक न सकेगी, कोई बंदिश आपको रोक न सकेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों वैसे भी हम जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्लाह की रजा के लिए काम किया है। जो अल्लाह का बंदा अल्लाह की रजा के लिए काम करता है यकीनन अल्लाह ताला उसको बड़ी इज्जतों से नवाजता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो अल्लाह ताला ने जेल से बाहर भी इज्जतों से नवाजा, जेल में रहते हुए भी इज्जतों से नवाजा। और जिस वक्त आप जेल से बाहर आएंगे दुनिया वाले देखेंगे कि अल्लाह ने आपको कितना बुलंद बाला कर दिया, कितनी इज्जतों से आपको नवाज दिया। मेरे प्यारे दोस्तों जेल के कैदी रोने लगेंगे। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि जेल के कैदी रोने लगेंगे, क्योंकि जेल के कैदियों को आपसे मोहब्बत हो गई है। वो जेल से बाहर ही नहीं जाना चाहते, जो कि पहले जेल से घबराया करते थे। तो यकीनन दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सोहबत में जो भी आ गया यकीनन वो अल्लाह के करीब आ गया। इसीलिए आप हजरत ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में दुआ करते रहें। खुसूसी तौर पर यह बात कह देना चाहता हूं कि इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है कि आपकी रिहाई इलेक्शन के बाद भी हो, लेकिन ऐसे वक्त में आपको मायूसी नहीं होना है, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। दुबई में आया अल्लाह का अजाब। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी दुबई से एक बड़ी ही अफसोसनाक हिला देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है और यकीनन तमाम ही मुसलमानों के लिए यकीनन ये इबरत का सामान है। इससे यकीनन मुसलमानों को इबरत हासिल करनी चाहिए। इस सरजमी के ऊपर 1,24,000 कम-ए-बेश पैगंबर आए, तमाम ही नबियों ने इंसानियत का पैगाम दिया, यकीनन लोगों को हक का रास्ता बताया, अल्लाह की दावत दी। जिस कौम ने भी अल्लाह का इनकार किया यकीनन वो गर्क हो गई, मिट गई। लेकिन दोस्तों बहुत सी ऐसी भी कौम थी जिन्होंने कुछ ऐसे गुनाह किए जो कि आज हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम पर वो अजाब नहीं आता, ये उम्मत नहीं मिटाई जाती, लेकिन फिर भी वो उम्मत मिटा दी गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन ये हमारे नबी की दुआओं का असर है कि आज हम यकीनन बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन हरगिज इसका ये मतलब नहीं कि हम बच गए। आखिरत में हमारे लिए कड़ा अजाब तैयार है। याद रखिएगा कि हर एक छोटी छोटी चीज होकर के वो एक बड़ी चीज बनती है। जिस तरह से बूंद बूंद तालाब बनता है और कंकड़ कंकड़ करके पहाड़ बनता है, उसी तरह से दोस्तों छोटा छोटा अजाब आने के बाद एक बड़ा अजाब आएगा जिसे कयामत कही जाती है। दोस्तों आपको बता दूं इस तरह के अजाब तो नहीं आने वाले जिससे पूरी इंसानियत मिट जाए, क्योंकि हमारे नबी ने दुआ की थी, लेकिन वो अजाब जरूर आएंगे जिससे हमें इस चीज का अंदेशा हो जाएगा कि अल्लाह हमसे नाराज है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि दुबई वो कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, क्योंकि वहां पर बेहयाई आम हो चुकी है। वहां पर पैसे के लिए वो हर काम किए जा रहे हैं जो कि इस्लाम में हराम है, लेकिन फिर भी वो काम वहां पर किए जा रहे हैं जो कि अफसोस का मुकाम है। इसलिए वहां पर अल्लाह का कहर
لگاتار جاری ہے۔ دوستوں اگر بات کی جائے چند ہی سالوں پہلے کی تو نہ وہاں پر اس طرح کی تباہی دیکھنے کو ملتی تھی، نہ اس طرح کے عذاب آتے تھے، لیکن دوستوں چند ہی سالوں کے اندر جس طرح سے بے حیائی عام ہوئی ہے، حرام چیزیں وہاں زیادہ بڑھی ہیں، ویسے ہی عذاب بھی یقیناً لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دبئی وہ شہر ہے جو کہ پورا کا پورا ریگستان پر بنا ہوا ہے اور وہاں پر یقیناً پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے۔ ایسے میں دوستوں جہاں پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا پانی ہو، وہاں پر میرے پیارے دوستوں اس وقت ایسا سیلاب آیا ہوا ہے، ایسی تباہی آئی ہوئی ہے جو کہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام ایئرپورٹ چاہے وہ گھر ہوں، مال ہوں، پارک ہوں یا سڑکیں ہوں، تمام کی تمام یقیناً سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر طرف تباہی ہے، کئی لوگوں کی تو اس میں جان بھی جا چکی ہے۔ دوستوں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے، جتنی بارش 2 سال میں ہوا کرتی تھی ملا کر کے اتنی ایک دن میں ہو گئی ہے، جو کہ سچ میں اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے۔ دوستوں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، لوگوں خدا کو راضی کرو، لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ ابھی ہم کو چاہتا ہے۔ دبئی میں جیسے جیسے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا قہر وہاں نازل ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دوستوں اب جانتے ہی ہوں گے دبئی کے اندر زمزم الیکٹرونک شاپ بھی ہے جو کہ کافی زیادہ مشہور بھی ہے، اس وقت وہ بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، یہاں تک کہ دبئی میں ریڈ الرٹ جاری ہے۔ ایسے میں آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں دوستوں یقیناً دبئی بہت زیادہ بے حیائی پر آ چکا ہے، اور جیسے جیسے یہ بے حیائی اور بڑھے گی آگے چل کے دبئی پر عذاب اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اعمال کو دیکھیے، کیونکہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، جو بھی دنیا میں آیا ہے یقیناً وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یقیناً وہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اور ہم بھی آئے ہیں اور چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی آئیں گے اور وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو دوستوں پھر ہمیں کس بات کا غرور اور گھمنڈ ہے جب ہم اللہ کے ایک چھوٹے سے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ دوستوں چاہے کتنی بھی ترقی کر لی جائے لیکن اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی طاقت رکھنے والا ہے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے توبہ کر لیجئے، اپنے نامہ اعمال کو سدھار لیجئے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیجئے، اس میں بہتری ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج